मनुष्य अपनी आत्मा रूपी बगिया का माली है। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है, अथवा उसे झाड़ झगाड़ की भांति रोक टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे, अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीच बहुतायत में पैदा होंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी जरूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब गलत अशुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी वन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया के बार बार करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विचार और चरित्र एक ही हैं। जिस तरह चरित्र को केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रकट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियाँ उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सके, परंतु वे परिस्थितियाँ उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए अपरिहार्य होती हैं। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहाँ उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है वही उसे वहाँ लेकर जाते हैं तथा उनके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम के परिणाम है जिसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए उसी तरह सत्य है जो अपने वातावरण से संतुष्ट हैं और उनके लिए भी जो अपने वातावरण के सामंजस्य से नहीं बैठा पाते। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियाँ विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने गौर किया है कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियाँ में बदलाव होगा। मन में निहित विचार का पुष्पित होना कार्य है। सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य अपनी जीवन रूपी बगीचे में कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। मन में निहित विचार ने हमें बताया है कि हम जो भी हैं वो अपने विचारों द्वारा गढ़े हुए निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। धन्यवाद।